स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को किया आमंत्रित। महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत और ईवीएम से छेड़छाड़ की चिंताओं की समीक्षा पर कही बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, धर्मस्थलों के सर्वे की मांग वाली याचिकाओं पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, लगाई ये गुहार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संभल हिंसा को किसने रची थी साजिश, कैसे हुआ था झगड़ा, अलीगढ़ में अखिलेश ने लिया सबका नाम। चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। अब योगी सरकार के फैसलों पर उठने लगे सवाल। दरअसल दोस्तों, यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी एफआईआर के सवालों के घेरे में ला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस प्रकार के मामलों ने योगी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि योगी सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। गैंगस्टर और अनुराग दुबे मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के रुख ने योगी सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सीधे यूपी के डीजीपी अनुराग दुबे की कोर्ट में उपस्थिति के क्रम में गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। चलिए अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को किया आमंत्रित। महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत और ईवीएम से छेड़छाड़ की चिंताओं की समीक्षा पर कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, ये देखते हुए कि मतदान प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत के बारे में अपनी आशंकाओं पर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को 3 दिसंबर को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया के बारे में भी कुछ आशंकाएं जताई थी। विपक्षी दलों ने हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करेगा और पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की बात सुनने के बाद लिखित जवाब देगा। कांग्रेस के दिए गए अपने अंतरिम जवाब में भारत के चुनाव आयोग ने फिर से पुष्टि की कि हर चरण में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया है। अपने अंतरिम जवाब में ईसीआई ने यह भी दोहराया है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी मतदाता सूची उत्पन्न प्रक्रिया है। आयोग ने अभी भी कांग्रेस को उसकी सभी वैध चिंताओं को आगे की समीक्षा का आश्वासन दिया है। बता दें कि मतदाता मतदान के आंकड़ों के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता मतदान के आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है, जो सभी उम्मीदवारों के मतदान केंद्रवार उपलब्ध है और सत्यापन योग्य है। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि शाम 5 बजे के मतदान के आंकड़ों और अंतिम मतदाता मतदान में अंतर प्रक्रियात्मक प्राथमिकताओं के कारण है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी मतदाता मतदान के आंकड़ों को अपडेट करने से पहले मतदान के समापन के करीब कई वैधानिक कार्यों का पालन करते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी से समझौता किया जा रहा है और चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और पार्टी ने कहा कि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को सूचित से गंभीर समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जिस पर चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण गंभीर सवाल उठ रहे हैं। समाज के बढ़ते हुए वर्ग हताशा और अत्यधिक और आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी।